हाँ बच्चों, Mn का तो हम स्क्वायर बात कर रहे आएगा। हैं, तो बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं हम बेसिक मीडियम के लिए। पहला स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे है मैंगनीज का +7, आयोडीन का -1, इस मैंगनीज का +4 और इस आयोडीन का 0। ठीक है, तो -7 से लेके +4 तक चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। और अगर मैं बात करूं आपको I- से I2 तक, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में आता है आपका MnO4- जो दे रहा है MnO2, और रिडक्शन हाफ में आता है बेटा आपका I- जो दे रहा है आपको I2। ठीक है, अब बैलेंस करो सेंट्रल मेटल एटम। मैंगनीज पहले से बैलेंस है, आयोडीन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस स्टेप में ये भी लिख लो एंड बैलेंस सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा स्टेप बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O। MnO4- और MnO2- के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 H2O दे दिया था, और यहाँ पर I- से आयोडीन बनाया था। यहाँ ऑक्सीजन दोनों तरफ पहले से ही बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 0-0 ऑक्सीजन है। ठीक है, चौथा स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन by adding H+ ion। MnO4- MnO2 H2H2O। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ पे 4 H आयन दे दूं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी H आयन से। 2I- I2, ये यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है। पांचवा स्टेप बैलेंस चार्ज by adding electron। MnO4- +4 H+ आयन। अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज काउंट करूँ तो +3 आता है, गिव्स यू MnO2 +2 H2O। यहाँ चार्ज देखूं तो 0 आता है, तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दूं तो बैलेंस किया मैंने चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अगला स्टेप 2 आयोडीन माइनस दे रहे हैं I2, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो यहाँ पे भी चार्ज बैलेंस हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कंपेयर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6
और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। ये पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी हमारी, 2MnO4 माइनस प्लस 4H आयन plus 2I minus gives you 2MnO2 plus 4H2O plus 3I2। इस रिएक्शन के अंदर यहाँ H आयन है आपके पास, अगर मैं इसको 4 OH आयन दे दूं, इधर भी और इधर भी, तो ये H आयन और OH आयन मिलके बन जाएंगे पानी। देखो ठीक है, ये H2O है और ये H2O, 4 H2O इससे कट रहे हैं, तो ओवरऑल अब जो तुम्हारी ओवरऑल इक्वेशन है उसमें सिर्फ OH आयन है, यानी कि बेसिक बन गई। तो एसिडिक रिएक्शन के स्टेप मैंने इसलिए चेंज नहीं करे जिससे हमारा एसिडिक और बेसिक मीडियम में ज्यादा चेंज ना आए। अगर अब आप इसको देखोगे तो रिएक्शन बैलेंस भी हो गई और बेसिक मीडियम में बैलेंस भी हो गई, और आपको एक भी नया स्टेप सीखना नहीं पड़ा एसिडिक मीडियम से। सेम स्टेप, जो जितने भी उसके स्टेप थे वो सेम स्टेप कॉपी हो गए। ठीक है, फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, देखो फाइनल रिएक्शन बनेगी टू MnO4 minus plus 2I minus gives you 2MnO2 plus 3I2 plus 4OH minus। अरे बेटा जरा ध्यान दो, यहां पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 4H प्लस आयन 2 से मल्टीप्लाई होके 8H प्लस आयन बनेंगे। एट एच प्लस आयन, 6I माइनस, रब कर देता हूँ, ये बनेगा आपका 8H प्लस आयन और 3 से मल्टीप्लाई होगा आयोडीन, तो बनेगा 6I माइनस, I माइनस। अब यहाँ पर 8H प्लस आयन है तो 8OH आयन देने पड़ेंगे इधर और 8OH आयन देने पड़ेंगे इधर। ठीक है, अब फिर से वही वाली बात, ये बन गया आपका 8H2O के मॉलिक्यूल, वो पूरे पूरे तो कटेंगे नहीं इससे, 4 H2O छोड़ जाएंगे, और इसको भी चेंज करो 6I माइनस, और ये लास्ट में 8OH माइनस। अब देखो अब बैलेंस है बेटा, इस केस के अंदर फिर वही हम करेंगे, मैं स्टेप अब बार बार नहीं लिखूंगा। फॉस्फोरस को पहले बैलेंस करेंगे, फॉस्फोरस का पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 0, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर फॉस्फोरस का +3, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, सेम आ रहा है, ऑक्सीजन हटा दो, ये रेडॉक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देख रहा हूँ, वो आ रहा है 2 4 4 में से 2 गए 2 +1। अब मेरी बात सुनेंगे, फॉस्फोरस 0 से लेकर 1 तक अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, और फॉस्फोरस ही 0 से लेकर -3 तक अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया हमने रिडक्शन हाफ। नीचे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसका हमने नाम रख दिया ऑक्सीडेशन हाफ।
अब एक दिक्कत है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएजेंट रिड्यूस भी कर रहा हो और ऑक्सीडाइज भी कर रहा हो, उसे कहते हैं हम रेडॉक्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम सुनो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O2, H2O और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है H2O2 में O का वो है -1, H2O में -2 और ऑक्सीजन में 0। अब -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, और -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो ये रिएजेंट H2O2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और यही रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अगर कोई एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट हो तो उस रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले जो हम कर रहे थे उनमें दोनों चीजें अलग अलग थी, जैसे MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, +7 से +2 बनता है, तो रिडक्शन होता है। फिर हमने एक केस लिया I माइनस I2 बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिस रिएजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ वो होता था रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ वो होता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही रिएक्टेंट का या रिएजेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। अगर मैं रिडक्शन हाफ लिखूं तो P4 आपको दे रहा है PH3, और ऑक्सीडेशन हाफ लिखूं तो P4 आपको दे रहा है H2PO2 माइनस। सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे भी सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, इसको 4 3 12 H प्लस आयन दे दो। नीचे वाले में 8 H प्लस आयन दे दो। हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। देखो इसके इस हाफ पर +2 का चार्ज, +12 का चार्ज है, और यहाँ पर 0। तो मैं अगर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो यहाँ का चार्ज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले केस में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर +8 का चार्ज है, राइट हैंड साइड पर -4 का चार्ज है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर +12 इलेक्ट्रॉन करता हूँ, 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, तो क्या होता है, चार्ज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कैसे, -4 और +8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब दोनों रिएक्शन हाफ देखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही तरफ क्यों आ रहे हैं, ध्यान दो बेटा। इस केस के अंदर हमने ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहां पर 8 H2O ऐड होंगे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना था, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे।
सर यहाँ पर, हाँ बेटा, डायरेक्ट OH नहीं दे सकते, H2 और O2 दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है तो हमारी। अब यहाँ पर हमने ऑक्सीजन बैलेंस करे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, 8 H2O ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस किया, यहाँ पे हो गए 16 हाइड्रोजन और इसमें है 8 हाइड्रोजन, तो 8 H प्लस ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ चार्ज है 0 और यहाँ चार्ज कितना है, -4 और प्लस वाले 8, यानी कि प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब एक चीज देखो आप, जो रिडक्शन हाफ है उसका टोटल चार्ज है +12 और जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसका टोटल चार्ज है 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ राइट हैंड साइड पे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 3 जा 12 और ये कट जाएंगे आपके इससे। हमें यही करना होता है कि फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ना आए। देखो तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, P4 प्लस 12H प्लस आयन एक और P4 प्लस 8H2O 4PH3 4 3 जा 12 H2PO2 प्लस 24H प्लस आयन। पहले सारे बच्चे एक बार इसको बैलेंस करके देख लो, ठीक है या गलत है। यहां तक रिएक्शन ठीक है बच्चों। सर यहाँ पे 3p4 नहीं आना चाहिए नीचे हाँ 3p4 और यहाँ पे 24H2। 24H2। अब ठीक है, अब एक काम करो, जो जो चीजें कट रही है काट दो। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 12H इससे कट रहे हैं, बचेंगे कितने, अब 12H आयन इधर बचेंगे, H2O कहीं नहीं कट रहा। ठीक है, अब अगर ये 12OH आयन है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 12OH आयन दूंगा, H आयन को OH आयन, ऐसे ही यहाँ पे 12OH आयन दूंगा। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, 12H आयन 12OH आयन बन जाएगा पानी। अब क्या मैं इस पानी को बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ 24H2O के मॉलिक्यूल से। 12 मॉलिक्यूल्स अगर 24 में से गए तो बचे कितने, 12, जहां पर 24 थे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, P4 4p4 3 + 1 4p4 प्लस 12OH आयन प्लस 12H2O gives you 4pH3 plus 12 H3PO H2PO2 माइनस। बारह H आयन बचे हैं बस, प्लस 12H आयन, 12H आयन कहाँ है, वो तो हमने बैलेंस कर दिए थे OH आयन से। ठीक है, बस कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, 4p4 प्लस 12OH आयन 12pH3 12H2OPO2 माइनस और 12H2O। ये बन गया आपका ओवरऑल इक्वेशन। देखो बच्चों, इस रिएक्शन में ऊपर क्वेश्चन में H+ आयन दे रखा था, लेकिन हमने H+ आयन इसलिए नहीं लिया
क्योंकि एच आयन और ओ एच आयन हम बैलेंसिंग के स्टेप के तौर पे यूज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए। ठीक है, अब नीचे दी हुई रिएक्शन को हम देखते हैं। Cl2O7 2- में जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना वेरी कर रहा है? भाई पहले था +7 और अब है +3, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, ये रिडक्शन है। दूसरा, ऑक्सीजन का -1 था ऑक्सीडेशन नंबर और अब 0, ये इंक्रीज किया है यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, आप लिखो रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ है आपका Cl2O7 gives you ClO2 minus H2O, H2O2 gives you O2। फिर से वही बैलेंसिंग के स्टेप लगाओ, 2 क्लोरीन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई दे रहे 4, 3 H2O ऐड कर दूंगा। 3 H2O ऐड करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा काम, यहाँ 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 6 H+ आयन दे दो। टोटल चार्ज काउंट करो लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आता है +6। टोटल चार्ज काउंट करो राइट हैंड साइड पे, वो आता है -2। तो डिफरेंस है 8 का। जहां पर ज्यादा है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। पहली रिएक्शन, आधी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब H2O2 दे रहा है O2, ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस है, 2 H+ आयन ऐड कर दो और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जिससे चार्ज बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ बैलेंस है, बस उनका चार्ज बैलेंस नहीं है, यानी कि एक के पास है 8 इलेक्ट्रॉन और एक के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। अब उस 8 और 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करें, ये मैंने आपको बताया था। पूरी रिएक्शन को, इस वाली पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस नीचे वाली रिएक्शन के, इस पूरी रिएक्शन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो इक्वेट करेंगे ऊपर वाले 8 इलेक्ट्रॉन से। ओवरऑल रिएक्शन लिखो, Cl2O7 plus 6H+ ion plus 4H2O2 gives you 2ClO2 minus 3H2O, 4O2 plus 8H+ ion। अब दिखाई दे रहा है 6H+ आयन और 8H+ आयन, कटने के बाद देंगे 2H+ आयन। पानी भी कट रहा है यहाँ, तो 3 और 4, एक ही H2O देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 OH आयन दे दूं और यहाँ पर भी 2 OH आयन दे दूं, तो ये रिएक्शन बेसिक के लिए बन जाएगी, और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि ये दोनों मिलके 2 H2O बन जाते हैं। ये H2O एक है, कटेगा 2 H2O से, बचेगा 1 H2O। अरे ध्यान दो बच्चों, ऊपर H2O2 को हमने H2O समझ के काट दिया, ठीक करो इसको। 8H, अच्छा ये 3 था, इसको छोड़ो। ठीक है, अब देखो, 2 OH आयन इधर ऐड करें, 2 OH आयन इधर ऐड करें। अब 8H+ आयन 6H+ आयन तो हमने सही काटे थे, बचा क्या, 2H H2O। ये H2O आ गया, 2 H2O, और ऊपर पड़े हैं 2 H2O। ठीक है, बन गए 5 H2O। ओवरऑल इक्वेशन आएगी Cl2O7 प्लस 4H2O2 प्लस 2OH माइनस gives you 2ClO2 plus 3H2O plus 4O2 plus 2H2O, यानी कि 5H2O। खत्म कहानी। स्टार्ट करने बेटा, एग्जाम्पल नंबर
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8.1 और 8.2 क्या कहता है? कहता है NaH2PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो आप लिखोगे सोडियम का होता है +1, हाइड्रोजन का होता है +1, फॉस्फोरस जिसका मुझे पता नहीं है मैं उसे X मान लेता हूं, और ऑक्सीजन का होता है -2। टोटल का चार्ज था, इस पहले को 0 ही चार्ज ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे X नहीं पता हुआ क्या दिखाई देगा, +1 और +2 +3 में -8 में से गया तो बचा 5, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, NaHSO4 में सल्फर का फाइंड आउट करो। Na का मैं जानता हूं +1 होता है, हाइड्रोजन का मैं जानता हूं +1 होता है, सल्फर का मैंने X कंसीडर कर लिया, 4 ऑक्सीजन -2 वाले, तो X कितना आएगा 1 2 6, ठीक है। तीसरा केस, H4P2O7, H4P2O7, 4 तो हाइड्रोजन है +1 वाले, 2 फॉस्फोरस है X चार्ज वाले, और 7 ऑक्सीजन है -2 वाले, ठीक है। तो यहां पर आप चार्ज निकाल सकते हो X का। हाँ बेटा, X कितना आएगा आपका 4 और 7 to the 14, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, K2MnO4, दो पोटाशियम है +1 वाले, एक मैग्नीज है X चार्ज का, 4 ऑक्सीजन है -2 वाले, तो चार्ज कितना आएगा आपका, 8 में से 2 गए +6। नेक्स्ट केस आता है कैल्शियम ऑक्साइड, आसान है, कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का निकालना है। फिफ्थ केस में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मैं जानता हूं +2 होता है, ऑक्सीजन का X, कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 है, तो X आ जाएगा आपका -1, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, NaBH4, NaBH4 का केस अभी हमने देखा भी था, सोडियम को ले लिया +1, हाइड्रोजन को ले लिया -1, और बोरोन का बना X, तो चार्ज आएगा आपका +3। सातवां केस H2S2O7, H2S2O7 में दिक्कत आती है, 2 हाइड्रोजन है +1 चार्ज के, 2 सल्फर है जिनका निकालना है, 7 ऑक्सीजन है -2 चार्ज के, 14 में से 2 गए 12, तो X आता है 6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और देख लो, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना चार्ज आता है। वैसे सल्फर का 6 चार्ज ठीक है, ये है ओलियम, ठीक है। एक और ऐसा ही कंपाउंड है, उसे बोलते हैं मार्स सॉल्ट। अगर उसमें देखेंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो 6 ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं आएगा। इसका नाम था ओलियम, इसमें दोनों सल्फर 6 बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए 6 इनका चार्ज है।
मार्स सॉल्ट में भी 6 ही बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ मार्स सॉल्ट की, तो देखो क्या आता है। H2S2O8 2 + 1 चार्ज के, 2x चार्ज के, 7 - 2 चार्ज के, x आता है 14 प्लस 8 थे बेटा, 16 जैसे 2 पे 14/2 7, ये गलत है। ठीक है, मार्स सॉल्ट में जाके दिक्कत आती है, याद रहेगा। एक और पार्ट देखो इसका, KlSO4 होल ट्वाइस 12H2O, KlSO4 होल ट्वाइस 4H2O 12H2। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पोटेशियम का +1 निकालना है, सल्फर का। अच्छा, अगर सिर्फ सल्फर का निकालना तो आप SO4 को अलग लेके भी निकाल सकते हो। SO4 का होल चार्ज -2 होता है सल्फेट का। ठीक है, तो X का निकालना है आपको, 4 ऑक्सीजन दिए हुए -2 के इज इक्वल्स टू -2, तो X कितना आ जाएगा +6। एक तरीका ये, या आप सबका चार्ज रखो, इसको लिखोगे आप ट्वाइस ऑफ X + 4 - 2 चार्ज, 12H2O का चार्ज 0 है, इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा लो, आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। पहला पार्ट है KI3। इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊं आयोडीन का, तो वो कितना आएगा, वो आएगा फ्रैक्शन का -1/3। ये गलत है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, KI और I2। KI में K का +1 चार्ज है, आयोडीन का -1 चार्ज है, और I2 का चार्ज है 0। तो आयोडीन के 2 चार्ज दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, एक तो I2 की फॉर्म में और एक आयोडीन। तो यहाँ पर आपको चार्ज दिखाई देगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन -1, इसका चार्ज लेंगे हम। ठीक है, तीसरा केस देखो, दूसरा केस H2S4O6, इसमें भी दिक्कत आती है। H2S4O6, सल्फर को आप लोगे X, 2 हाइड्रोजन +1 चार्ज के, 6 ऑक्सीजन -2 चार्ज के, तो X कितना आएगा 12 माइनस का +2 10 10/4 यानी कि 2.5 फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर से गलत है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, ये 4 सल्फर कुछ इस तरीके से लगे। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन देखो आप, 1 2 3, जगह कम है, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का चार्ज कितना है। मैं जो ब्रिज बॉन्ड है, जिनको एज अ बॉन्ड काउंट नहीं किया जाता, उसे मैं येलो कलर, एक ये और एक ये, इसको छोड़ के बाकी के बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5, तो इसका चार्ज हुआ +5। ऐसा ही यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5, इसका भी चार्ज हुआ +5। इस सल्फर का चार्ज कितना है, इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है ब्रिज बॉन्ड को छोड़ के, तो इनका चार्ज है 0। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का ये चार्ज, 4 सल्फर का ये चार्ज है 5 5 0 0। ठीक है, थर्ड केस में चल रहा हूं अब मैं, Fe3O4। Fe3O4 बेसिकली एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर है FeO का और Fe2O3 का।
यहां से देखें तो Fe का +2 चार्ज और Fe2O3 का +3 चार्ज दिखाई देता है, जिसे हम फेरस और फेरिक कहते हैं। और अगर यहां से देखें तो यहां से दिखाई देता है 3x 4 ऑक्सीजन मिलकर एक चार्ट बनाते हैं 8/3। ये गलत है, वो मिक्सचर था। ठीक है, अगला पार्ट देखो, CH3COOH, CH3CH2OH, इसमें दोनों कार्बन का निकालना। एक बात तो यहां समझो आप, CH3 मिथाइल ग्रुप है। जो मिथाइल ग्रुप होता है उसका +1 चार्ज होता है, तो CH3 में ये है तुम्हारा X 3 हाइड्रोजन +1 चार्ज के इज इक्वल्स टू +1 चार्ज। याद रखना मिथाइल ग्रुप का चार्ज कितना होता है, +1, तो X कितना आ जाएगा। तो अगर मैं CH3 का चार्ज देखूंगा तो कितना आएगा, इस CH3 में कार्बन का चार्ज है -2। ठीक है, अच्छा अब एक तो इस CH3 का, पूरे CH3 का चार्ज जो मैंने अभी आपको बताया था +1 होता है, वो रख दो। फिर इस हाइड्रोजन, इस कार्बन का X रख दो। ये और ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर बनेंगे 3 + 1 और ऑक्सीजन का आएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहां से चार्ज देखता हूं X का तो कितना आता है, 1, 4 में से 2 गए, 2 -2। अब यहाँ पर ना दोनों का चार्ज सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप ही एल्काइल ग्रुप है। तो अगर मैं इसको मिथाइल लिखूं या इथाइल लिखूं एक ही बात है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करता है कि भैया मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा C2H5OH, कार्बन को 2x मानूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 हाइड्रोजन +1 वाले और 1 ऑक्सीजन -2 वाला, तो X का चार्ज अब भी -2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं केस लेता हूँ CH3COOH का, जो दूसरा क्वेश्चन है, वहां ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि अब ये तो मिथाइल ग्रुप है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अब दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है। मिथाइल ग्रुप में अभी मैंने आपको बताया था CH3 का पूरा चार्ज में +1 लेके चलता हूँ मिथाइल ग्रुप में, तो X कितना आता है, -2। अब अगर मैं इस पूरे मिथाइल ग्रुप का +1 चार्ज लेके चलूं, तो दूसरे कार्बन का चार्ज कितना आएगा, 2 ऑक्सीजन है -2 के, 1 हाइड्रोजन है +1 का, तो X आ जाएगा आपका 2 to the 4 माइनस का प्लस का 2, यानी कि यहां से ये चार्ज आएगा। अब देखो दोनों ही कार्बन का चार्ज अलग है, एक का -2 है तो एक का +2। ठीक है,